जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर डेली की तरह आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न टू फॉरएवर पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग आज जानते ही, आज 21 जून है। तो आज दो तीन डे भी हैं, जैसे कि हुआ वर्ल्ड म्यूजिक डे हुआ, ठीक है, और फादर्स डे हुआ। और आज ही जो अपना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट डे है वो है इंटरनेशनल योगा डे। तो मैं आशा करूँगा आप लोग इसे अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, ठीक है, और इसे सेलिब्रेशन ही तक सीमित ना रखें, अपने डेली लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट भी करें और अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं बेटर तरीके से जिए। तो जो अपनी करंट अफेयर की सेलेक्टेड करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी, तो उसी के क्रम में आज हम लोग अगला अपना वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग काम करने वाले हैं, आप लोगों ने सुना होगा एम्बेसडर और हाई कमिश्नर, ठीक है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस क्या होता है उसे एक बार समझ लेते हैं, काफी कंफ्यूजन रहता है। देखिए, एक दो होता है एम्बेसडर, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है हाई कमिश्नर। कमिश्नर, ठीक है। तो देखिए, इनमें डिफरेंस क्या है। एम्बेसडर, जो एम्बेसडर होते हैं इन्हें हिंदी में बोलते हैं राजदूत, ठीक है। और जो हाई कमिश्नर होते हैं इन्हें बोलते हैं उच्चायुक्त। उच्चायुक्त, ठीक है। अगर काम की बात की जाए तो काम दोनों का सेम ही है। इनका काम होता है जितने भी, जिस देश के ये एम्बेसडर या हाई कमिश्नर हैं, उसके जितने भी डिप्लोमेटिक इशू आते हैं उन पे डिसीजन लेना या वर्क करना उन पे, ठीक है। अब बात आती है कि किस देश में एम्बेसडर कहा जाएगा। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि वहाँ पे स्विट्जरलैंड में जो चुना वो उसे एम्बेसडर क्यों बोला गया, वही ब्रिटेन में चुना उसे हाई कमिश्नर क्यों बोला गया। तो आपने एक एसो कंट्री का एसोसिएशन सुना होगा जिसका नाम है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ कंट्रीज, इनकी जो संख्या है वह संख्या है 54। अगर और अच्छे से समझने की कोशिश की जाए तो इन 54 जो कंट्रीज हैं इसमें वही कंट्री शामिल हैं जो कहीं ना कहीं इंग्लैंड की जो कंट्री गुलाम रही है पीछे, ठीक है, जिन पे ठीक है, तो उपनिवेश स्थापित कर रखा था इंग्लैंड ने, तो वही सारी कंट्री हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 54 ये कंट्री है ना, तो इसमें अगर इंडिया का कोई भी एम्बेसडर अगर नियुक्त किया जाएगा तो उसे एम्बेसडर ना कह के क्या कहा जाएगा, हाई कमिश्नर। बाकी जो अदर कंट्री बची हुई हैं उनमें अगर कोई उच्चायुक्त या डिप्लोमेटिक चुना जाता है तो उसे हम लोग बोलेंगे एम्बेसडर। ये छोटा सा डिफरेंस था, ठीक है। बाकी आगे यही चीज पढ़ने वाले हैं, तो देखेंगे कहाँ पे एम्बेसडर नियुक्त होता है और कहाँ पे हाई कमिश्नर, ठीक है। जो 2020 के मुख्य मुख्य इम्पोर्टेंट जो हाई कमिश्नर और एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, आज हम लोग उनको कवर करेंगे। तो फर्स्ट जो एम्बेसडर हैं, आपने एक देश का नाम सुना होगा, स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे इंडियन एम्बेसडर जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है, इनका नाम है मनिक मेहता, ठीक है। अगर बात की जाए कि इनकी जगह पे पहले कौन कार्य कर रहा था जिसे रिप्लेस करके इन्हें बनाया गया है, तो
रिप्लेस टू, इनकी जगह पे जो वर्क कर रहे थे पहले पहले उनका नाम था सिबी जॉर्ज। ठीक है। अब बात की जाए कि सिबी जॉर्ज को अब कहाँ का एम्बेसडर बना दिया गया है। देखिए यहाँ पे अपने दो एम्बेसडर कंप्लीट हो जाएंगे। देखो स्विट्जरलैंड के तो स्विट्जरलैंड में जो इंडियन एम्बेसडर हैं वो तो हो जाएंगे मनिक मेहता, और जो सिबी जॉर्ज है इन्हें बना दिया गया है कुवैत का। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुवैत की जो कैपिटल है वो कहाँ है। तो कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। वहीं अगर इसकी करेंसी की बात की जाए तो इसकी करेंसी है कुवैती दीनार। यह विश्व की, इसकी जो ये मुद्रा है ये विश्व की सबसे महंगी मुद्रा है। सबसे महंगी यानी कि वर्ल्ड्स प्रीसियस करेंसी है इसकी। महंगी मुद्रा है। ठीक है। अब बात करते हैं स्विट्जरलैंड की। तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल कहाँ है। तो इसकी कैपिटल है वर्न। अगर करेंसी की बात की जाए तो इसकी करेंसी है स्विस फ्रैंक। ठीक है। फ्रैंक सी होगा यहाँ पे। चलिए, अब जो अगली अपनी एम्बेसडर हैं उन्हें कंप्लीट करते हैं सेकंड नंबर पे। तो एक देश है रोमानिया। ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडियन एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं तो उनका नाम है राहुल श्रीवास्तव। ठीक है। अगर इनके रिप्लेस की बात की जाए कि किसकी जगह पे इन्हें अपॉइंट किया गया है तो इन्हें किया गया है, थोड़ा डिफिकल्ट सा नाम है, थांग थांगलुरु थांगलुरा और डारलोंग। ठीक है। थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में अंतर हो सकता है, वैसे स्पेलिंग आई थिंक यही है इनके नाम की। ठीक है। तो अगले जो अपने एम्बेसडर हैं उन पे चलते हैं। हाँ चलिए, इसकी कैपिटल और करेंसी भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो कैपिटल है, इसकी शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, सीए से मतलब समझो कैपिटल। रोमानिया की कैपिटल है बुखारेस्ट। ठीक है। देखिए ये लिखा हुआ है BUCHAREST। यहाँ पे बुचारेस्ट लिखा जाता है इंग्लिश में, लेकिन बुखारेस्ट हिंदी में इसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो उस पर ना जाएं। अगर इसकी करेंसी की बात की जाए, करेंसी की शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ CU। तो करेंसी है इसकी लीव। ठीक है। LEU। वहीं अगर थर्ड इवेंट पे चलें तो तीसरे जो कंट्री आती है तो फिनलैंड में अपने देश के एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं, यानी कि इंडियन एम्बेसडर जो अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है रवीश कुमार। ठीक है। अगर इनकी बात की जाए कि इन्हें किसकी जगह पर रिप्लेस किया गया है
रिप्लेस टू वैनी राव को हटा के इन्हें बना दिया गया है। वहीं अगर फोर्थ न्यूज की बात करूं तो यह है ब्रिटेन की। ब्रिटेन में इंडियन, यहाँ पे देखो अब ब्रिटेन आ गया तो ब्रिटेन में क्या एम्बेसडर ना होके कौन होगा, हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर कौन अपॉइंट किया गया है, तो इनका नाम है गायत्री कुमार। ठीक है, बाकी फिनलैंड के एक दो टॉपिक छूट गए, एक दो फैक्ट और थे इसमें, जैसे कि फिनलैंड की जो कैपिटल है वो कहाँ है, और फिनलैंड की जो मुद्रा है तो इसकी मुद्रा है यूरो। बाकी स्पेस नहीं बच रहा। चलिए, ब्रिटेन की तो आपको करेंसी और कैपिटल पता ही होगा। आगे जो फिफ्थ न्यूज है उस पर बात करते हैं। तो ये है नाइजर देश से। ठीक है, तो नाइजर में क्या हुआ, यहाँ पे जो इंडियन एम्बेसडर बनाए गए हैं, यानी यहाँ पे एम्बेसडर बनाए गए हुए हैं, तो ये देश कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन बनाए गए हैं नाइजर में, तो नाइजर में बनाए गए हैं पी के नायर। ठीक है, वहीं अगर इसकी नाइजर की कैपिटल की बात की जाए तो इसकी कैपिटल है नायमी, नियामी। ठीक है, और अगर करेंसी की बात की जाए तो इसकी करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ पे ठीक ठाक समझ में आया होगा। ठीक है, अगर फिनलैंड की बात की जाए तो इसके बारे में एक फैक्ट और लिख देता हूँ, वैसे आगे मैं कंप्लीट कराऊंगा। ऐसे ये दुनिया का सबसे सबसे खुशहाल देश है। खुशहाल कंट्री है। ठीक है, यानी कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स होता है उसमें इसका प्रथम स्थान है। बाकी चलिए, इधर इसे रख कर देता हूँ ऊपर से। और आई थिंक 5 हो गए अपने एम्बेसडर और हाई कमिश्नर, लगभग 5 ही और कंप्लीट करेंगे। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए, तो सिक्स जो अपनी न्यूज है वह है, 5 तो कंप्लीट कर ली, तो सिक्स है एक नाम है जावेद, जावेद अशरफ। तो इन्हें इन्हें इंडियन एम्बेसडर नियुक्त किया गया। वो कहाँ का किया गया है, तो इन्हें नियुक्त किया गया है फ्रांस का। ठीक है, अब फ्रांस की कैपिटल की बात कर लो तो ये तो इजी है, इसकी कैपिटल है पेरिस। ठीक है, वहीं अगर इसकी करेंसी की बात की जाए यानी कि CU, तो इसकी करेंसी है यूरो।
ठीक है। अब जो अगले अपने एम्बेसडर हैं वो उनका नाम है अभिषेक सिंह, ABHISHUK, अभिषेक सिंह। ठीक है, तो इन्हें इंडियन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यहाँ पे डॉट डॉट कर देता हूँ। ठीक है, आप समझ जाएंगे आप लोग कि इंडियन एम्बेसडर की ही बात हो रही है। तो अभिषेक सिंह को जो इंडियन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो किया गया है वेनेजुएला का, वेनेजुएला का। ठीक है, अगर वेनेजुएला की करंस कैपिटल की बात की जाए तो इसकी कैपिटल है वेनेजुएला की काराकस, और वहीं इसकी करेंसी की बात की जाए तो इसकी करेंसी है बोलीवर। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। एक नाम है संजय कुमार, संजय कुमार पंड। ठीक है, तो इन्हें जो इंडियन एम्बेसडर बनाया गया है, यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है, समझ जाइए इंडियन एम्बेसडर की बात हो रही है। तो इन्हें बनाया गया है टर्की का। ठीक है, तो टर्की की, चलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कहाँ के बनाए गए हैं? टर्की के। तो टर्की की अगर बात की जाए कि इसकी कैपिटल कहाँ है, यानी कि सीए, तो इसकी कैपिटल है अंकारा। भाई इसकी करेंसी की बात की जाए तो इसकी करेंसी है लीरा। ठीक है, अब जो सेकंड लास्ट जो एम्बेसडर हैं, संजय कुमार हो गए, अभिषेक जावेद हो गए। ठीक है, अब कौन आएंगे तो हाँ, अ, हाँ अब आएंगे शंभू कुमारन। ठीक है, तो इन्हें बनाया गया है, एक बार याद कर लूँ, इन्हें बनाया गया, हाँ ओके, इंडियन एम्बेसडर ये इंडियन एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं फिलीपींस के। PINCE। ठीक है, देख लेना स्पेलिंग ना ना मिस्टेक हो, PHILIPPINCE। ठीक है, फिलीपींस के। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, कैपिटल, तो इसकी राजधानी है मनीला। ठीक है, वहीं अगर इसकी करेंसी की बात की जाए तो इसकी करेंसी है फिलीपींस की पीसो, PIESO। ठीक है, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, शायद स्पेलिंग में मिस्टेक हो, पीसो है इसकी। ठीक है भाई, अब बात करने वाले हैं अपनी लास्ट इंफॉर्मेशन पर, जो कि है अजय कुमार। तो इन्हें अजय कुमार, तो इन्हें इंडियन एम्बेसडर बनाया गया, सॉरी इन्हें इंडियन एम्बेसडर नहीं बनाया गया, इन्हें हाई कमिश्नर बनाया गया है। अब आप समझ गए होंगे, अगर हाई कमिश्नर बने हैं तो वो कंट्री कौन सी कंट्री होगी, कॉमनवेल्थ कंट्री होगी।
ठीक है, तो ये बने हैं युगांडा के। अगर इन युगांडा की राजधानी की बात की जाए तो युगांडा की राजधानी है कंपाला। ठीक है, अगर युगांडा की करेंसी की बात की जाए तो ये लास्ट क्वेश्चन है। ये मान लीजिए आप लोगों के लिए युगांडा की करेंसी होमवर्क है, आप लोग कमेंट में लिखना युगांडा की करेंसी क्या है। ठीक है, बाकी आज के लिए काफ़ी है इतना। आई थिंक जितने भी मेरे समझ से इम्पोर्टेंट हाई कमिश्नर और एम्बेसडर थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आगे जैसे और भी आते हैं तो उन्हें भी अगले वीडियो में लेके आ जाएंगे। बाकी आज के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।